जय गुरु जी। जैसे कि गुरु जी ने कहा, सत्संग करने वाले का कल्याण और सुनने वाले का कल्याण। तो हम तो कुछ भी नहीं है जो गुरु जी का गान कर सकें। कि गुरु जी का गान तो ऐसा है कि जैसे हम एक सूरज को एक माचिस की तीली दिखाने जैसे। पर गुरु जी ने जो भी हम लोगों को दिखाया, अपने साथ बिठाया, मौका दिया। गुरु जी ने 2003 में सत्संग स्टार्ट करवाए थे, तो मैंने गुरु जी को यही बोला था कि गुरु जी मुझे तो सत्संग करना ही नहीं आता। तो और जब भी एम्पायर स्टेट में गुरु जी कोने में किसी को सत्संग करने को बोलते थे, तो मेरा एक ही क्वेश्चन होता था गुरु जी के साथ कि गुरु जी मुझे करना ही नहीं आता। तो गुरु जी कहते हैं कि मैं ब्लेस कर रहा हूँ, तुम्हारा तो मुंह चलेगा और मैं ही बुलवाऊंगा। मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताऊंगी कि मुझे गुरुजी ने 95 में आवाज दी। हम कोलंबो में रहते थे उस वक्त। तो मेरी एक कजिन सिस्टर गुरुजी के जाते थे, तो उनको बोला कि अपनी बहन नु लिया, अपनी कजिन नु लिया कोलंबो वाली ने। उस समय लाइक फैमिली बड़ी होती थी और मेरी कजिन सिस्टर भी 7 बहनें भाई हैं। तो उनके आगे कितने और चाचा ताए फिर और रिश्तेदार सबके आगे बच्चे थे बहुत बहुत। तो कितने ही कजिन्स होते थे और गुरुजी ने क्यों बुलवाया। तो एक थोड़ा सा मन में डाउट आता है कि ये जो बाबा बन के बैठते हैं, हम सॉरी गुरुजी, जो थॉट दिए वो भी आपने ही दिए थे कि इन लोगों को पता चल जाता है कौन क्या कर रहा है और कैसे है, तो वो उसी को ही बुलाते हैं। तो हालांकि उनकी 7 बहनें वो कोई भी गुरुजी के नहीं जाते थे। तो और मैं वैसे भी किसी भी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे और चर्च वगैरह कहीं भी मैं नहीं इंटरेस्टेड थी कि वहां पे भगवान होंगे। भगवान है इतना मेरा मानना था, और वो पूरी सृष्टि में है। और बाबाओं में गुरुओं में तो वो तो लास्ट चीज होती मेरे लिए, उनके पास जाना। बट गुरु जी ने मनवाया अपने को। वो तो साक्षात ईश्वर इस धरती पर आए हुए थे और हम ही नादान। आज मैं बहुत रिग्रेट करती हूँ कि मैंने अपने वो 7 साल जो है खराब किए। और मैं कितना अच्छा होता मैं गुरु जी के पास 7 साल पहले आ गई होती, तो मैं गुरु जी के पास होती। पर वो भी गुरु जी की अपनी लीला होती है। बट गुरु जी ने उसको कंपनसेट भी किया, क्योंकि जब हम गुरु जी के पास गए तो गुरु जी ने हमको 4 दिन आने दिया। और ये उनकी बहुत बड़ी कृपा थी हम सब पर। और कि हमारी फैमिली भी जुड़ गई। मेरे हस्बैंड तो वैसे ही वहां जाने के लिए तैयार बैठे थे, मेरे बच्चे भी, हम सब जाने लग गए गुरु जी के पास। कई बार सुबह हो जाती थी। और उस टाइम पे 2002 एंड में सर्दियों में बहुत फॉग पड़ी थी, बहुत ज्यादा। ये सबको मालूम होगा जो भी दिल्ली में रहते हैं। और इतनी फॉग थी, और उन दिनों जो है डीएलएफ बिल्कुल सुनसान होता था। कुछ कुछ घर बने हुए थे, कुछ कुछ सड़कें नहीं थी वहां पर। और जहां पर इतनी रेजिडेंट्स नहीं होते, घर नहीं होते, तो वो एरिया तो वैसे ही बहुत फॉगी होता है। तो वहां से हम लोग अपने घर रात को 2:30 बजे, 3 बजे, 4 बजे निकलते थे गुरु जी के एम्पायर स्टेट से। और घर कैसे पहुंचते थे हमको नहीं मालूम। 10 मीटर पे भी, 10 मीटर तो बहुत ज्यादा मैं बोल रही हूँ, 2 मीटर आगे भी नहीं पता कि क्या, इतनी थिक फॉग थी उस टाइम पे। तो एक दिन हम लोग सुबह, हमको काफी दिन हो गए थे आए हुए गुरु जी के पास, 35-40 दिन, और हम सोते नहीं थे क्योंकि गुरु जी के पास ही बैठे रहते थे। और फिर वो उनका ऑरा लेके आते थे, उनकी खुशबुएं लेके आते थे। तो हमारे से नींद ही नहीं थी हम दोनों को। और सुबह हम लोग बिल्कुल फ्रेश हैं, चाहे एक हम लेटे हैं या आधा घंटा आंख लगी है, 1 घंटा आंख लगी है। और हम दोनों बहुत बीमार थे उस वक्त। तो एक दिन हम दोनों के मुंह से एकदम यही निकला कि हम कौन सी दुनिया में आ गए हैं। आज इतने दिन हो गए हम लोग सोए भी नहीं, और वैसे हम लोग इतने बीमार हैं और हर समय बेड पे होते हैं, तो ये क्या हो रहा है हमारे साथ। तो दोनों ने एक साथ बोला और ये बोला कि और घर हम कैसे पहुंचते हैं। अंकल बोले कि मुझे तो रास्ता भी नहीं पता चलता, इतनी थिक फॉग होती है, सड़कें भी प्रॉपर नहीं है, और हम घर तक पहुंच जाते हैं। तो वहां पर गुरुजी हर बात सुनते थे, हर बात। हम घर में क्या बोल रहे हैं, हम कैसे उठते हैं, हम कैसे बैठते हैं। ऐसे कई सत्संग गुरुजी ने दिए हैं। फिर गुरुजी एक दिन मुझे बिठा के कहते हैं, आंटी, फिर हैरान हो गए अंकल ते आंटी दोनों कि किस तरह घर पहुंचते हैं ते इन्नी फॉग विच। तो मैं तो घर तक छड़ के आना वा। तो ये गुरुजी हैं, गुरुजी सबको ही घर तक छोड़ के आते हैं, और सबके साथ गुरुजी होते हैं। ऐसा मैंने गुरुजी के साथ, गुरुजी ने दिखाया, एक्सपीरियंस कराया। एक अंकल आते थे वहां पर, तो ये गुरुजी के साथ का ही सत्संग है। तो वो 1.5-2 साल से आ रहे होंगे, और गुरुजी ने कभी उनसे बात, ऐसे कई संगत थी जिनसे गुरुजी बात नहीं करते थे। इवन माई ब्रदर सिस्टर, कभी एक आध बार बात की हो इन लोगों से, तो बहुत कम बात होती थी। तो वो अंकल एक दिन काफी गुस्से में बाहर खड़े हुए बोल रहे थे कि मैं इतने टाइम से आ रहा हूँ और गुरुजी ने मेरे से तो बात ही नहीं करी अभी तक। तो सब वहां बैठ गए, जैसे डिसिप्लिन होता था वहां पर। तो एकदम गुरुजी ने उसको बोला, जा खड़ा हो, बाहर समाधि लगा। तो उसको बाहर भेज दिया एम्पायर स्टेट में। और फिर थोड़ी देर बाद उसको बोलते हैं, हुंदस तू की देखिया। तो जो अंकल ऐसे बोल रहे थे, थोड़ी देर बाद वो कहते हैं कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई गुरुजी, मुझे क्षमा कर दीजिए कि मैं ऐसे सोच थी मेरी। और जब मैंने वहां पर आंख बंद की, तो जितनी भी संगत बैठी थी हॉल के अंदर, हर एक के साथ गुरुजी बैठे हुए थे, हर एक के साथ गुरुजी बैठे थे। तो ये गुरुजी हैं, गुरुजी हम सब के साथ हैं, हम सब के साथ। मैंने ये देखा है वहां पर, ये सीखा है, समझा है
जो भी गुरुजी ने समझाया है, बाकी तो हमारी समझ बहुत छोटी है। तो गुरुजी भगवान हैं, और भगवान जो है बच्चों का माँ के जैसे ख्याल रखते हैं। एक माँ जो है अपने बच्चों में कभी भी जो है फर्क नहीं रखती, बट बच्चों की तकलीफों के हिसाब से उस बच्चे के साथ ज्यादा जुड़ जाती है जिसको ज्यादा तकलीफें होती हैं। तो गुरु जी की भी लीला वही थी, उस बच्चे को ही साथ बिठाते थे जिसको कष्ट आने वाले होते थे, जिनके कष्ट काटने होते थे। तो वो हम लोगों को भ्रम में डाल देते थे। तो गुरुजी महाराज कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कुछ भी वो चाहें तो आसमान को धरती बना दें, धरती को आसमान। ऐसा मैंने उनके साथ एक्सपीरियंस किया है। और वो तो भरी धूप में एक जगह पर वो बादल खड़ा कर सकते हैं, और कहीं हम खड़े हैं और वहां पे अमृत बारिश 4 जनों के ऊपर करनी है तो 4 जनों के ऊपर कर सकते हैं। तो ऐसा एक सत्संग मुझे याद आ रहा है, गुरुजी करा रहे हैं। एक सुधीर अंकल आईएएस ऑफिसर गुरुजी के यहाँ आते थे, तो उनके बेटे की रिसेप्शन थी। गुरुजी ने कार्ड दिया, और उस दिन थर्सडे था, थर्सडे वाले दिन रिसेप्शन थी। तो गुरुजी ने बोला कार्ड देते हुए कि उत्थे आना, ते मैं भी आवांगा। तो हम बहुत खुश हुए कि गुरुजी का मुझे ये आदेश होता था कि हफ्ते में 2 दिन, और फिर 2 दिन नई संगत लेके आएगी तो तू 4 दिन आएंगी। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि आज थर्सडे को गुरुजी के दर्शन हो जाएंगे, और मैं तो एम्पायर स्टेट गई नहीं, और 2 दिन मेरे और हो जाएंगे, और मुझे फिर संगत एक ढूंढनी पड़ेगी। ऐसा संगत का भी एक सत्संग याद करा रहे गुरुजी। तो मैं वहाँ, हम लोगों का बिजनेस था, पार्लर और शोरूम था। तो गुरुजी कहते थे वहाँ कस्टमर नाल सत्संग किया कर। तो मैं बिजनेस काम, गुरुजी सत्संग ज्यादा करवाते थे। तो जो भी आता, और वो मेरे गले में गुरुजी ने एक पेंडेंट दिया हुआ था, और उसमें काफी बड़ा था, काफी प्रोमिनेंट था, और चेन के साथ दिया था कि वो मेरे एज अ चोकर बिल्कुल ऊपर, चाहे मैं कितना भी टाइट गले का सूट पहनी हूँ, कुछ भी टॉप पहना हो, तो वो दिखता ही दिखता था, एकदम सामने होता था, और काफी बड़ा पेंडेंट था। तो लोग पूछते थे उसको देख कर कि ये कौन है, तो बस सत्संग शुरू हो जाते थे। तो ऐसे करते करते लाइक एक दिन मेरे को 19 लोग मिल गए, और मैं लिस्ट बना रही हूँ कि तुम इस फ्राइडे को एक जना, एक सैटरडे को। फिर ऐसे करते करते मैं बड़ी खुश होती हूँ उस दिन की मुझे 19 लोग मिल गए। और अब तो मेरा बस नए संगत को ढूंढने का 2-3 महीने की छुट्टी हो गई, 2 दिन मेरे, 2 दिन इनके हो गए, और मैं बड़ी खुश हो रही हूँ। और वहां पे गुरुजी अर्जुन सब्रवाल अंकल को कह रहे हैं आंटी कमली हुई बैठी है, ते बड़ी खुश हो रही है कि 19 बंदे मिल गए उन्हें, और हुन ओ 2-3 महीने की होती नवी संगत ढूंढने की छुट्टी हो गई। जो सोच रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो सब गुरुजी को मालूम था। कहते जा ओनू कहते सारियां नू इकट्ठे ले आना 21 दिन विच। तो ये गुरुजी हैं, और गुरुजी कुछ भी कह सकते हैं, करा सकते हैं, संगत भी उन्होंने भेजनी है, सब कुछ उन्होंने करना है। तो वो हम लोग यही सोच के, उस दिन भी थर्सडे है, और आज गुरुजी तो वहां आ रहे हैं, और हम लोग फिर मैं एम्पायर स्टेट क्यों जाना, गुरुजी मुझे यहीं मिल रहे हैं। तो गुरुजी वहाँ सिंहासन उनके लिए बनाया था, एक स्टेज बनाई थी छोटी सी, वहां उनके लिए एक बैठने का स्थान बनाया था, और उनके लेफ्ट में जो है लड़के और लड़की के लिए, ब्राइड एंड ग्रूम के लिए एक बड़ी स्टेज लगाई थी। तो वो गुरुजी की स्टेज तो थी थोड़ी छोटी थी, वो सब गुरुजी खुद ही करवाते हैं, उनकी ही लीला, उनका ही कराना। तो लोग आ रहे हैं और गुरुजी को मत्था टेक के, और गुरुजी ऐसे हाथ से इशारा कर रहे हैं और जाए जा रहे हैं, क्योंकि वहां जगह नहीं थी बैठने की। तो हम लोगों ने, मैं थी उस दिन, मेरे हस्बैंड थे अंकल, और मेरी बेटी भावना थी। तो जैसे हमने गुरुजी को मत्था टेका, गुरुजी ने इशारा करके हमको अपने राइट पे खड़ा होने के लिए बोला। तो हम वहां खड़े हो गए। तो हम खड़े रहे, खड़े रहे, खड़े रहे, बहुत देर हो गई, बहुत देर तक गुरुजी ने रोका। तो अब सब लोग जो भी आ रहे हैं, सबको गुरुजी इशारा करके वहाँ उनके राइट में ही खाने पीने का अरेंजमेंट था, तो वहां भेज रहे हैं, और हम लोगों को रोका हुआ है। तो एक बार क्या होता है, एक और शादी का गुरुजी ने कार्ड दिया था। मेरा मन था कि हम एम्पायर स्टेट गुरुजी को मत्था टेक के तब आगे जाएंगे, रास्ते में एम्पायर स्टेट आता था। तो हम मत्था टेका वहां पे, तो और गुरुजी ने इशारा करके बिठा दिया लंगर के लिए। तो मैंने कहा मैं तो लंगर खाऊंगी, और मेरे हस्बैंड बाहर चले गए, और उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो आज वहां शादी में ही खाऊंगा, कि लंगर तो हम रोज ही खाते हैं। तो ये भी एक सत्संग बहुत सुनने वाला है कि गुरुजी की लीला क्या होती है। तो और मेरे मन में इच्छा थी कि माथा टेकने के बहाने में अपने अंकल को लेके जा रही हूँ, पर मुझे लंगर तो गुरुजी के साथ करना है। तो मैंने लंगर खाया, और हम लोग फिर निकल गए, और वहां पे गुरुजी आ गए, जबकि गुरुजी ने नहीं बोला था। और बहुत दूर थी शादी, जीटी करनाल रोड के बॉर्डर पे थी। तो वहां क्या होता है कि गुरुजी आ जाते हैं वहां पर, और हम गुरुजी के पास बैठ जाते हैं, गुरुजी अपने पास बिठा लेते हैं। और बहुत देर बाद गुरुजी वहां से जाते हैं, और जब हम खाने की जगह जाते हैं, वहां पे खाना ही नहीं है। ऐसे कभी नहीं हुआ संगत जी, कभी भी नहीं हुआ कि खाना ना हो। चलो अब कुछ नहीं कर सकते, सब कुछ खत्म है। किसी शादी में आज तक ऐसे मैंने नहीं देखा लाइफ में, पर गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कुछ भी। ये अंकल को एक लेसन था। तो अब वापिस आए, और NH8 से आ रहे हैं, और NH8 पे बहुत सारे ढाबे आते हैं एयरपोर्ट से पहले, उस समय पूरा NH8 नहीं बना था, तो वहां ढाबे आते थे काफी।
तो वहां पे हम लोगों ने कई बार खाना भी खाया हुआ है। तो मेरे हस्बैंड को ढाबे का खाना बहुत पसंद है। तो हम लोग कि चलो वहां कुछ मिलेगा। आप बिलीव करो कि वहां भी कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। घर आए तो घर में ब्रेड तक नहीं थी। तो उस दिन गुरुजी ने अंकल को भूखा ही सुलाया। एक आध बिस्किट खाया हो तो मुझे ध्यान नहीं है, क्योंकि शुगर थी इतनी, उन्होंने जरूर उनको छूट दी होगी। तो गुरुजी ने दिखा दिया कि लंगर के लिए मना करके वहां पे खाना खाना है। तो वो गुरुजी ने बिल्कुल कहीं कुछ नहीं खाने को मिला। तो अब अंकल को यही लग रहा था कि यहाँ भी खाना खत्म हो जाएगा और हम गुरुजी के मंदिर भी नहीं जा रहे और वहां भी लंगर खत्म हो गया होगा। तो अंकल थोड़े से फूडी हैं, थोड़े नहीं काफी हैं। तो अब अंकल मुझे बोले कि चलो सब खत्म हो रहा है यहाँ पर, तो एकदम मैंने कहा हम तो नहीं हिलेंगे। मैंने अंकल को बोला गुरुजी ने खड़ा किया तो हम यहीं खड़े हैं, खाना खत्म हो जाए कुछ भी हो जाए। गुरुजी तो उस दिन ब्लेस कर रहे थे हम लोगों को इतना ज्यादा, और अंकल को भी खड़ा रहना पड़ा। मैंने कहा आपको जाना आप जाओ भले। तो हम गुरुजी ने तो हम लोगों को खड़ा किया, मैं तो यहीं खड़ी हूँ। मेरी बेटी भी यही बोली। थोड़ी देर में क्या होता है कि गुरुजी ऐसे उंगली करते हैं ऊपर। तो मेरे हस्बैंड फिर कहें कि वो तो कह रहे हैं आप तुम जाओ। मैंने कहा आपने जाना आप जाओ, हम नहीं जा रहे, हम यहीं खड़े हैं। तो ये वाला भाव भी गुरुजी ने दिया, हम खड़े रहे। तो एकदम मोटी मोटी बूंदें गिरने लगती हैं। तो देखते क्या है कि एकदम मेरी बेटी के मुंह से निकला कि मम्मा ये तो इनकी पार्टी खराब हो गई, इनका तो फंक्शन ही खराब हो गया है। तो इतनी ज्यादा बारिश हो रही है, मोटी मोटी एकदम बूंदें आ रही हैं। तो एकदम वो सामने देखती है जहाँ ब्राइड एंड ग्रूम का स्टेज पे है, तो वहां कुछ बारिश नहीं, कोई बूंदे नहीं, कुछ नहीं। पीछे देखते हैं तो कुछ नहीं, साइड में देखते हैं तो कुछ नहीं, इधर उधर कहीं कुछ नहीं। संगत जी वही खाली स्टेज जहाँ गुरुजी बैठे हैं और जहाँ तीन जने खड़े हैं, तो वहीं पर ही खाली वो सब गुरुजी ने लीला दिखाई। और गुरुजी ने पता नहीं क्या क्या नहीं काटा होगा उस दिन, और खूब ब्लेस किया। और उसके बाद गुरुजी उठकर चले गए, जाने लगे। तो सारी संगत जो इधर उधर से जो लंगर वगैरह वहां पे जो खाना वाना खा रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, सारे आगे लाइन लगा के। उस दिन गुरुजी ने काफी लोगों को कार्ड भी दिया था, लाइन लग गई गुरुजी के पैर छूने की। और मैं भी फिर गुरुजी के पैर छूने गई। तो गुरुजी कहते हैं भारती आंटी तेनू मेरे पैर छून की भी लोड़ नहीं है, जब इसकी लगा के ऐश कर उत्थे आ जाइए एम्पायर स्टेट, आज तेरा दिन नहीं गिनया जाएगा। जो कि मैं दिल में सोच रही हूँ। और गुरुजी इतना ब्लेस करते हैं, इतना ब्लेस करते हैं कि आप दिल की बात को भी वो समझते हैं। तो कहते जा ऐश कर। संगत जी मैंने कभी विस्की वगैरह का शौक रहा ही नहीं। और गुरुजी ने उस दिन बोला विस्की लगा और ऐश कर, इट डजंट मीन कि वो सब लोग विस्की लगाने लग जाएं। तो ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। और मैं भी उनका आदेश से जो है 2-3 बूंद जब भी कोई फंक्शन होता है, कोई पार्टी होती है, तो मैं ले लेती हूँ। और उसके लेने के बाद मुझे गुरुजी ने इतनी ब्लेसिंग्स दी, जो मेरी गुरुजी ने मुझे 80% ठीक किया था, बोला 20% श्रद्धा और सरेंडर से जो है तेरा कल्याण होगा। तो वो गुरुजी ने किया, उसे मेरे काट काटे गुरुजी ने। तो कई बार मैं भूल जाती थी, पहले शुरू में तो मैं रोज ही 2-2 बूंद 3-3 बूंद की गुरुजी का आदेश है कि मैं उसको ले लूं। तो मैं भूल जाती थी, तो मैंने अपने बेड के साइड टेबल पे बॉटल रख ली कि सोने से पहले दिखेगी और मैं 1-2 ड्रॉप डाल के ले लूंगी, गुरुजी का आदेश मानना है। मेरा बेटा कनाडा से आया, बोला माँ तू तो पियक्कड़ हो गई है, विस्की की बॉटल ही बेड साइड पे रखी है तेरे। तो इस तरह से मजाक चलता रहा। आज जब भी कोई फंक्शन होता है तो लाइक सबको पता है कि बुआ को गुरुजी ने ब्लेस किया है, तो कोई ना कोई मेरे लिए ऐसे डाइट कोक में मिला के कोक में लेके आते हैं और वो गुरुजी की ब्लेसिंग्स वो याद कराते हैं। ये भी गुरुजी की लीला है कि लोगों के थ्रू मैं चाहे भूल जाऊं, बट गुरुजी नहीं उसको भूलने देते। तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग गुरुजी ने उस दिन दी मुझे, और बोला एम्पायर स्टेट आ जाओ। तो हम एम्पायर स्टेट गए और वहां पे गुरुजी ने लंगर लगवाया, क्योंकि मैंने वहां खाया ही नहीं था, ऐसे थोड़ा बहुत गुरुजी के आदेश से किया। गुरुजी ने लंगर खिलाया और भी संगत एम्पायर स्टेट आई थी वहां से। तो गुरुजी ने बोला बैठ जाओ लंगर करो, और उस वक्त भी लंगर वहां था। गुरुजी कभी भी लंगर प्रोड्यूस कर सकते थे, कभी भी लंगर क्रिएट कर सकते थे, कुछ भी कर सकते थे। तो वो संगत कहने लगे गुरुजी वहां से तो खा के आए हैं। तो गुरुजी से इतने प्रसाद है, ब्लेसिंग्स ने मिल रही ने ले लो, तो एक एक खा लो चाहे। और गुरुजी ने भरपेट वहां लंगर करवाया। फिर में हम लोगों की 7 अप्रैल को 2 एफडीआर मैच्योर हुई थी। हम इंडिया आए थे काफी कुछ लेके, और उसके बाद जो है बिजनेस स्टार्ट किए, यहाँ पर बहुत लॉसेस हुए। तो धीरे धीरे ये भी गुरुजी की लीला थी, गुरुजी ने ही का ही सब चलाया हुआ था। उसके बाद अब इतना इनसिक्योरिटी होने लग गई, जब इंसान बहुत ऊपर से नीचे गिरता है तो वो काफी प्रॉब्लम्स होती हैं, ये मैंने फील किया। बट गुरुजी साथ थे, गुरुजी सब गाइड कर रहे थे उस हिसाब से। फिर हम लोगों ने के बिजनेस फेल होने लग गए। तो अब कुछ पैसा बैंक में था, तो कोई अंकल आते थे गुरुजी के पास, उनका नाम राजीव शर्मा अंकल आते थे, और उन्होंने वो फाइनेंसर थे। उन्होंने किसी के लिए जो है उनकी गुरुजी ने फैक्ट्री शायद खुलवाई थी, और पैसा हमारे पास आए। गुड़गांव के थे और हमारे यहाँ आते जाते थे और सत्संगों में आते थे, तो उनको पता था कि हम लोग बाहर से आए हैं तो हमारे पास पैसा है।
तो उन्होंने बोला कि आप पैसा दे दो मुझे और मैं आपको 2.5 करोड़ के पेपर दूंगा प्रॉपर्टी के, और साथ में आपको जो है 12 या 15% इंटरेस्ट भी मिलेगा। क्योंकि उन दिनों एनआर अकाउंट पे हम एनआरआई थे, तो जो उस पे बहुत ही इंटरेस्ट रेट कम हो गया था। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला है तो बड़ी अच्छी ऑफर दी है अंकल ने, अब ही इज नो मोर। देखो गुरुजी कैसे उनको सब पता होता है कि किसके कितने साल जीवन है और किसको पैसा जा रहा है। वो आज हमको सारी हकीकत सामने गुरुजी ने लाकर दी और गुरुजी ने कैसे बचाया उस चीज से। तो हमारे घर में हिटी आर्ग्यूमेंट्स हो गए। मेरे हस्बैंड बोले कि नहीं, मैं इतने बिजनेसेस में लॉस कर चुका हूँ, अब जमा पूंजी किसी को नहीं दे सकता, और वो भी जाएगा और कुछ इंटरेस्ट भी नहीं मिलना। तो हम लोगों का काफी वो हो गया, थोड़ी हिटी आर्ग्यूमेंट्स हो गए। मैंने कहा नहीं, एक अच्छी इनकम हो रही है तो उसको मत अब वो होने दो, बिजनेस खोलने का अब हमें हिम्मत नहीं है कि और नुकसान उठाएं, और ये तो आराम से सब पैसा मिलेगा मंथली, तो इसको ऐसे ही करते हैं जो वो अंकल कह रहे हैं। तो ये कह के हो गई, बात खत्म हो गई। और गुरु जी ने पकड़ लिया कि भाटी आंटी तेरी 2 एफडियां 7 अप्रैल ਨੂੰ मैच्योर हुई ने, ओदा की कर रही हैं। तो और उन्होंने पूरा अमाउंट विद सेंट्स बता दिया गुरु जी ने। तो मैंने कहा कि गुरु जी हाँ, तो कहने की करन लगी ओदा। तो मैंने कहा गुरु जी वो, मैंने उन अंकल का नाम लिया कि वो मांग रहे हैं, उनको दे रहे हैं। तो कहते कौन की? तो मैंने कहा गुरु जी वो अंकल हैं। कहते केड़े अंकल, कितना ना ले रही है तू? मैंने कहा गुरु जी वो तो आपसे बात भी करते हैं, मैंने उनको कितनी बार आपसे बात करते देखा है। फिर मैं उनका वो डिस्क्राइब कर रही हूँ कि ऐसे गोरे से हैं, ये है उनकी बहनें हैं, ये वो। तो गुरु जी कहते चुप करके एनू वापस एफडी करा, मूल भी जाएगा ते सूद भी नहीं मिलना, आई समझ? तो और गुरुजी ने एकदम वो करके और हमको भेज दिया। तो अब मेरा दिमाग बड़ा ठनका कि गुरुजी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आई, वो भी आपने उसे क्रॉस कर दिया। और फिर मैंने अपने भाई को बता रही थी कि ऐसे ऐसे देखो गुरुजी को हमारे बैंक अकाउंट्स भी पता है और कौन सी तारीख को एफडी मैच्योर होनी है ये भी पता है, डेट भी बता दी, अमाउंट भी बता दिया। तो देन मेरे ब्रदर जो है वो बहुत नेगेटिव था। तो वो कहता है कि तुम बहुत बेवकूफ हो और तुम इतने साल बाहर रहे हो, तुम्हें कुछ नहीं मालूम यहाँ का, और यहाँ तो ये बहुत छोटी सी विद्या है, ये तुम्हारे ना माथे पे लिखा होता है। तो तुम्हारे माथे पे लिखी थी, उन्होंने पढ़ ली और उन्होंने तुमको बता दिया, और इसको बहुत ज्यादा मत समझो। तो मैंने कहा ऐसे थोड़ी होता है। तो वो कहता है हाँ ऐसे ही होता है। तो मैं चुप कर गई। खैर मुझे उसकी बात पे विश्वास नहीं हुआ। मैंने कहा तो गुरु जी ऐसे थोड़ी मुझे बुला के बताएंगे कि ऐसे है। तो कुछ दिन बाद गुरु जी का शाम को नॉन संगत डे था, उस दिन गुरु जी का फोन आता है कि मैं वहाँ सहारा मॉल या सिटी सेंटर मॉल बने हुए थे वहां पर, तो मैं वहां वेट कर रहा हूँ, तुम पहुंचो उधर। तो हम मैं कार में हूँ अपनी, तो हम लोग चले जाते हैं। तो मैं उस टाइम परांठे बना रही थी, तो गुरुजी कहते परांठे सवेरे खिला दी अंकल ने, उनको ये भी पता था कि मैं क्या बना रही हूँ। तो फिर हम जाते हैं, तो गुरुजी अपनी कंटेसा नंबर 1 कार थी उनकी, उसमें बैठे हैं, अंधेरा है बिल्कुल, और मैं गुरुजी का दरवाजा खोल के गुरुजी के चरणों में उनको अपना सिर झुका के मथा टेक रही हूँ। और मुझे गुरुजी कहते हैं कि मैं तेरी एने थी एफडी और मैं ब्लेस करन चला आज, ਇੱਥੇ टाइटन हिल्टन करके होटल है, ਉੱਥੇ चल रहे हैं। तो अब वो अमाउंट मच मोर बिगर था जो उस दिन गुरुजी ने बताया। तो अब मेरा माथा ठनका कि गुरुजी तो वाकई में मेरा भाई ठीक कह रहा था कि अब गुरुजी अंधेरे में मेरा माथा नहीं देख सकते, वो पढ़ नहीं सकते, और मैं तो नीचे झुकी हुई हूँ गुरुजी के चरणों में, और गुरुजी मुझे नहीं, मेरा फेस नहीं पढ़ रहा है, और अब इन्होंने तो अमाउंट ही अलग बता दिया। ओहो, ये तो बिल्कुल बात सच है कि ये लोग तो कुछ विद्याएं होती हैं जिससे ये लोग करते हैं। बट संगत जी, वो अमाउंट जो गुरुजी ने उस दिन मुंह से निकाला, वो हमारी गुरुजी ने फैक्ट्री खुलवाई और उसके अंदर वही हमारे अकाउंट से व्हाइट मनी का चेक किया जो गुरुजी ने उस दिन वहां ब्लेस किया। तो गुरुजी के साथ हम लोग वहां चले गए टाइटन हिल्टन में। तो गुरुजी ने कुछ और संगत को भी बुलाया हुआ था, धीरे धीरे करके और संगत आने लगी। उसमें एक सिंगला अंकल थे जो मुझे ध्यान है, उसमें सुधा आंटी, उनकी बेटी लंदन से आई थी। तो गुरुजी ने टेबल लगी हुई थी वहां पर 10-15 लोगों की, और उसमें आई थिंक साहू अंकल जो मुझे अब याद हैं, और मुझे काफी लोगों के नाम भी नहीं मालूम। सबने गुरुजी ने इशारे से सबको बिठाया और हम गुरुजी के पास बैठे, सुधा आंटी गुरुजी के पास बैठी, उनकी बेटी नेक्स्ट बैठी, ऐसे करके उन्होंने सिटिंग अरेंजमेंट। तो हम आगे आगे गुरुजी के साथ थे। तो गुरुजी ने, संगत जी वहां पे जो भी चीज आई गुरुजी ने अपने मुंह में लगाई और सबको ब्लेस करा, 3-4 लोगों को। ये गुरुजी ने भोग लगा के, मैं तो यही सोचूं कहूंगी कि उनका भोग लगा हुआ प्रसाद हम लोगों को मिला। तो गुरुजी ने बहुत बड़ी ब्लेसिंग दी। फिर गुरुजी मुझे कहते हैं कि भाटिया आंटी ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ कोलंबो। तो अब मैंने मन में सोचा कि गुरुजी वो तो था, वो तो इतना अच्छा बिजनेस था, वो तो अब नहीं है, तो इनको क्या बताना है मुझे। कादा बिजनेस सी आंटी ਉੱਥੇ। तो फिर मैंने अनमने मन से बताया, फिर किन्ना कोई बिजनेस सीगा, फिर किन्ने साल उत्थे रहे, ऐसे गुरुजी क्वेश्चन करते रहे।
तो मैं मन में यही सोचती रही कि गुरुजी वो था, अब कुछ नहीं है, अब तो कोई बिजनेस नहीं है हमारे पास, और क्यों बताना पहले था। तो गुरुजी कहते हैं कि अच्छा आंटी दस तू इस होटल पे आई है कभी। मैंने कहा, मैंने मन में सोचा कि गुरुजी इस जोगा ही नहीं है आप कि यहाँ आए, कि इतने महंगे होटल, अब तो ये है कि कैसे जो पैसा है उसको बचाएं, और ऐसे ही उड़ाने लग गए। तो मैं मन में ऐसे नेगेटिविटी ली हुई थी। तो एकदम मेरे हस्बैंड कहते हैं कि गुरुजी अब आप, हम कहने उठते थे तो 4 दिन 5 दिन, उनको सब मालूम था हम क्या करते थे, कैसे रहते थे। तू 5 स्टार होटल भी घूमती सी, तो इतने क्यों नहीं आई। तो फिर मेरे हस्बैंड जवाब देते हैं कि गुरुजी अब आप हमको तो 7 स्टार से ऊपर मिल गए, तो हमारा तो कहीं मन ही नहीं लगता, हम तो सीधा आपकी तरफ भागते आते हैं, हम तो रह ही नहीं सकते आपके बगैर। तो गुरुजी आंसर मेरे हस्बैंड दे रहे हैं, गुरुजी मेरे को कहते हैं वही तो कह रहा कमली एनानु दस गुरु की होता है। तो मैं और नेगेटिव हो गई उस वक्त, क्योंकि जिनके घर में रह रहे हैं गुरुजी, और मैं आज की आई, मुझे बोल रहे हैं आनंद दास गुरु क्यों होता है, और मुझे गुरु का ए वर्ड नहीं पता। तो फिर कहते हैं कि जो आई है उसकी बेटी का नाम मुझे नहीं मालूम, एनू मैं कह रही हूँ तू रुक जा, ए मन नहीं रही, ए जिद लगा के बैठी है जान ली। तो फिर मैंने उनको बोला कि देखो गुरुजी कह रहे हैं तो कोई रीजन होगा, तो आप रुक लो। तो वो कहते नहीं, मुझे ऐसे 2 बार हो गया, आप तीसरी बार बोल रहे हैं ये वो। तो खैर मैं ना उनको कभी इतना जाना, ना मैंने कभी कोशिश की, ना मेरी कभी उनसे कभी इतनी बात हुई। फिर बाद में क्या हुआ नहीं हुआ, गुरुजी ने एक वर्ड बोला कि गुरु की हुंदा है। उस वक्त तो मैं बहुत नेगेटिव थी कि गुरु की हुंदा है, कि मैं किसी को इन्होंने किस तरह दसा, इन्हों के घर ते तुसी रहंदे हो गुरु जी। पर आज मैं वो घर में रहने की, उनको भी मालूम होगा ये गुरु जी की लीला है। आज मैं, जो गुरु जी ने मुझे बताया कि गुरु की होता है, जब आपकी लाइफ में एक अंधकार आता है और आपको कुछ नहीं दिखाई देता, उसमें कहीं कोई उम्मीद नहीं है आपको, गुरु एक रोशनी बनकर आता है, एक लाइट बनकर आता है आपके जीवन में। गुरु आपको इस लाइट बनाता है कि आप उस अंधेरे में भी हिम्मत से खड़े हो सकते हो, आपको स्ट्रेंथ देता है, आपको पॉजिटिविटी देता है, आपको इस लाइक समझता है कि गुरु बनाता है इस लाइक कि आप उस प्रॉब्लम से लड़ सको, उस प्रॉब्लम को गुरु जी के साथ रहकर, गुरु जी को में विश्वास रखकर उससे निकल सको। गुरु जी आपको बहुत कुछ देते हैं। वो गुरु होता है जो आपके साथ चलता है, आपके अंग संग होता है, उसको गुरु कहते हैं। जैसा कि गुरु जी ने बोला कि मैं तेरे तो तपस्या कराऊंगा और एडमिशन हो गया, मोक्ष हो गई, ये वर्ड्स मुझे नहीं समझ आते थे। पर आज भी टाइम मैं गर्व के साथ कह सकती हूँ कि गुरु जी ने जब बोला तपस्या, तपस्या वर्ड यूज हुई तो मुझे लगा कि ये क्या है, कि क्यों मुझे तपस्या करनी है। तो गुरुजी जब मेरी शक्ल पे ऐसे 12 बज गए तो गुरुजी ने बोला आंटी जन्मा दे कर्म कटने हैं, और मैं कितने परसेंट तक कट दियांगा, 10-20% जो भी कटने होंगे वो भी बड़े मुश्किल होने हैं, बट मैं तेन आराम नाल कटावांगा। आज गुरुजी वही करा रहे हैं, गुरुजी वही करा रहे हैं। हर एक वचन उनका जो है एक स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ, हम सबके अगर गुरुजी ये सत्संग करा रहे हैं तो आज सारी दुनिया को कष्ट है, मेरा ये मानना है। क्योंकि जिसको भी देखो वो दुखी है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है आज, क्योंकि हम मटेरियलिस्टिक लाइफ में जी रहे हैं और आज हम उसी के पीछे भाग रहे हैं, और उसी के रहते हुए ही ये सारे कष्ट हैं। जो पहले हम अगर बचपन को याद करें तो हमें कुछ ख्वाहिश नहीं थी, कुछ नहीं था, और बहुत सुंदर हम लोगों का बचपन था, सब कुछ था, क्योंकि वहां कोई होड़ नहीं थी, वहां कुछ नहीं था, वहां एक प्यार था, एक फैमिली थी, और उसी में हम जीते थे। बट आज तो चीजें ही चेंज हो गई हैं, क्योंकि गुरु जी ने कहा था आने वाला वक्त बहुत माड़ा है। आज तो वो माड़ा वक्त ही देख देख के परेशान है सब लोग, आज उसी का ही डर है। अब तो वही सोच के बंदा परेशान हो जाता है। गुरु जी सबको अपनी शरण में रखे हुए हैं, और हम सबको हर चीज से गुरु जी बचाए हुए हैं, ये भी उनकी बहुत बड़ी कृपा है। फिर उसी दिन एक और सत्संग गुरु जी का हुआ जो गुरु जी शेयर करवा रहे हैं। तो गुरु जी ने उस होटल की काफी तारीफ कर रहे थे। गुरु जी हम लोगों को, मेरे अंकल और मेरे को लेके लॉन में कहते हैं टहलने चले। तो मैं गुरु जी के लेफ्ट में थी, अंकल राइट में थे गुरु जी के, और टहल रहे हैं। तो गुरु जी ने बोला कि बहुत सोना, उस टाइम पे वो होटल बहुत ही सुंदर था। अब तो बहुत सुंदर सुंदर प्रॉपर्टीज बन गई हैं, बट वो एक अपने वक्त की एक अलग ही प्रॉपर्टी थी, और उसमें बहुत सुंदर व्हाइट इटालियन मार्बल बहुत ही चमचमा रहा था। मैं तो खैर वही मेरा फर्स्ट एंड लास्ट था वहाँ उस होटल में, उसके बाद मैं नहीं गई। तो गुरु जी कह रहे कि देखा कितनी सोनी प्रॉपर्टी बनाई है, प्रकाश सिंह बादल दा हैगा होटल। तो देख मेरे को आया सीगा, तुसी लोग भी सीगे, देखो इतनी भीड़ में। गुरु जी को ये भी पता था कि हम आते जब वो आए। तो बड़ा ही पैसा लग गया पर पब्लिक का बेईमानी का पैसा, गुरु जी सेड सो। तो देन माय हस्बैंड सेड कि गुरु जी उसको तो देखो इतना सुंदर होटल बन गया, बेईमानी का पैसा फल गया, मेरा तो ईमानदारी का पैसा नहीं टिका मेरे पास। देन गुरु जी सेड कि ओ उस दिन आया सीगा, तुसी लोग भी सी, तुसी ने देखा, तुसी लोगों ने कि वो थल्ले नहीं बह सकदा, वो ਚੱਜ ਦੇ ਕੱਪੜੇ नहीं पा सकदा, वो चल नहीं सकदा, वो लंगर नहीं खा सकिया। ते तू अपने नु देख, तू मेरी शरण विच है तो तू कितना ब्लेस्ड है।
देन मेरे हस्बैंड ने कानों को हाथ लगाया कि गुरुजी हाँ वाकई में मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मैं आपकी शरण में हूँ। सो वी ऑल आर सो ब्लेस्ड, लाइक वी आर विद गुरुजी इन गुरुजी शरण। और आज जो गुरुजी का जो बोला हुआ वाक्य कि आने वाले टाइम में लाइना लगनगियां, मैं गुरुजी को देखती थी, गुरुजी की तरफ उनकी आंखों में बैठ के आमने सामने देखा करती थी कि गुरुजी आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया, मैं क्यों हूँ यहाँ, और मेरी लाइफ में क्यों प्रॉब्लम्स आई जब आपने मुझे बुलाया, और आपने जो बोला वो किया, फिर मेरी बेटी की लाइफ में क्यों ऐसा हुआ, और हमारी प्रॉब्लम्स जो बिजनेस की है वो भी एज इट इज चल रही है, कुछ नहीं हो रहा, और आप कौन हो, क्या हो, और हम यहाँ क्यों हैं, हम क्यों आते हैं यहाँ पर। मैं गुरुजी को देखकर ही क्वेश्चन करती थी। तो एक दिन मुझे गुरुजी अपनी उंगली ऐसे करके मेरे आगे लाए, बोले कि भाटिया आंटी जिनने मेरे दर्शन करने कर ले, आने वाले टाइम में लाइना लगनगियां और दर्शन भी नहीं होंगे। तो मैं उस समय मन में सोचा कि गुरुजी जब मैं आपके पास आई थी तो 60 70 80 लोग होते थे एक टाइम पे एम्पायर स्टेट में, जब उनकी एक टाइम की संगत होती थी। फिर धीरे धीरे आपने मुझे बोला कि तू लोगों को लेके आएगी, तब मेरी सोच वैसी थी। नाउ सोच चेंज गुरुजी ही कराते हैं, सोच लानी भी गुरुजी का ही तरीका है। तो मैंने कहा गुरुजी और इतने लोगों को आपने बोला लेके आना, मैं लेके आई, मेरा पूरा खानदान आने लग गया, दूर दूर से लोग आने लगे, अड़ोसी पड़ोसी जो मेरे क्लाइंट सारे आते हैं आपके पास। तो अगर 250 300 350 एक टाइम में संगत होती है तो इतने सालों में इतने तक पहुंची, और आपने औरों को भी बोला होगा। तो गुरुजी अब कौन सा ऐसा वक्त आएगा जिसमें लाइनें लगनी है, इतने तो साल हो गए, तो 80 100 250 300 हो गए एक टाइम की संगत में, तो अब क्या इतने सालों में इतने हुए, तो आगे क्या हो जाना। और विद इन कपल ऑफ डेज में गुरुजी मनुष्य रूप छोड़ गए, और संगत जी एम्पायर स्टेट उस वक्त बंद हो गया, और बड़ा मंदिर खुल गया, और वहां पर जो है बैक टू स्क्वायर वन, 50 60 संगत भी नहीं आती थी, क्योंकि लोगों को लगता था वो जंगल में है। और बहुत सारे लोग इसलिए भी मेरे काफी जो मेरे गुरुजी ने मेरे थ्रू जिनको ब्लेस किया था वो भी क्वेश्चन करने लग गए कि ये तो अर्ली 50s में चले गए, तो हमारा क्या कल्याण करेंगे, और हम क्यों गुरुओं के चक्कर में पड़े, ये वो बहुत क्वेश्चन थे उनके। और कुछ लोग इधर उधर भी तितर बितर हो गए कि फलाने बंदे में गुरुजी आ गए, कोई द्वारका में अंकल थे तो वहां जाने लगे, उल्टा मंदिर से ही पुरानी संगत उनको ले लेके वहां जाने लग गई, तो बहुत ही कम संगत रह गई। तो संगत जी आप मुझे बताओ कि कहाँ से उनकी खुशबुएं निकली। आज ये दुनिया पागल है, दुनिया पागल हो रखी है उनके पीछे, कहाँ से ये, कोई उनका प्रचार करने वाला नहीं था उस वक्त, कोई भी नहीं था, और भगवान अपनी खुशबुएं खुद निकालता है, खुद अपनी संगत को जोड़ता है। ये गुरुजी ने सिखाया समझाया और ऐसी खुशबुएं निकाली कि दुनिया पागल हो रखी है। आप सब देख रहे हो आज क्या है, लाखों के लाखों लोग, गुरुजी कहते थे कि एक छोटे से मंदिर विच लखा लोग समान गए, ए भी अपने आप विच ब्लेसिंग्स होगी। तो आज वही हो रहा है कि एक इतने से जगह में लाखों लोग आते हैं, वो कैसे पॉसिबल है, अगर सोचो तो इम्पॉसिबल है। ये सब गुरु जी की ही लीला है। जय गुरु जी।